हेलो साथियों, आई एम गुलाम नबी और आज हम सीखने जा रहे हैं वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है। अगर आप अंग्रेजी सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वर्ब का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वर्ब आपको नहीं पता है, गारंटी कि अंग्रेजी आप बोल ही नहीं सकते हैं, इमेजिन ही मत करिएगा। दूसरी बात, मैं वर्ब के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा। ये वीडियो वो लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है, जो इंग्लिश में अभी वीक है, जो इंग्लिश अभी सीख रहे हैं। क्योंकि मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम कुछ एडवांस लेवल के बारे में, वर्ब के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए हम अपने बात को स्टार्ट करते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है क्रिया। वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया। आसान शब्द में समझिएगा, काम। क्या मतलब? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं सिखाने जा रहा हूँ। वर्ब मतलब जैसे जो 24 घंटे में आप काम करते हैं वही तो वर्ब है। कि वर्ब सर कोई बहुत बड़ी चीज है? बहुत सिंपल, जो 24 घंटे में आप काम करते हैं उसी को वर्ब कहते हैं। यानी कि जो कोई काम कर रहा हो उसी को वर्ब कहते हैं। या फिर कोई काम तो ना कर रहा हो लेकिन उसकी हालत, उसकी पोजीशन, उसकी अवस्था बताएगा, उसको भी वर्ब कहते हैं। हम इन दोनों बातों को एग्जाम्पल समझेंगे, बड़े आसान तरीके से समझते हैं कि वर्ब का मतलब हो जाएगा काम। और उसकी पहचान क्या है? बड़ा आसान तरीका है। वर्ब यानी जो बात के आखिर में ना आए, कोई बात आपने कही उसके आखिर में ना आ जाए। जैसे क्या? जाना। तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, तो ये भी एक काम हो गया। नाचना, ना आ गया, ये भी आपका काम है, यानी डांस। आना, आना क्या है? काम है, तो कम हो जाएगा। बैठना, बैठना भी एक काम है। सिट, काम करना, वर्क, ये भी काम ही है, ये भी आपका वर्क हो जाएगा। सोचना, थिंक, सोचना भी एक काम होता है, क्योंकि उसमें दिमाग आपका काम करता है। महसूस करना, फील, ये आपका दिल महसूस करता है। दौड़ना, रन, काम है आपका। सीखना, लर्न, ये भी सीखने काम है। और पढ़ाना, टीच, ये भी काम है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो भी कुछ आप करें उसके आखिर में अगर ना आ जाए तो आपका हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। जैसे लिखना, बोलना, समझना, दिखाना, देखना, सहायता करना, जॉब करना, तो ये सारा क्या हो रहा है? वर्ब हो रहा है। इतनी बात क्लियर है हमारी कि वर्ब क्या होता है? जिसमें कोई काम हो जाए। तो अब इसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वर्ब होता है हमारा दो तरीके से, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो पहले मैं आपको मेन वर्ब के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे आपने कहा कि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूं, तो गोइंग इसमें अगर क्या है? काम है। और मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, इसमें आपका जो गोइंग का वर्ड आ रहा है यही आपका तो वर्ब है। और मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग, ये आपका काम हो जाएगा, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, तो इसमें प्लेइंग, खेलना क्या है? यही तो वर्ब है। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, ये प्लेइंग जो आपका वर्ड लिखा हुआ है प्लेइंग, ये आपका क्या है? यही तो वर्ब है, ये तो काम है। ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है, तो वो दौड़ रहा है। दौड़ना क्या काम है कि नहीं काम है? हाँ भाई, यही तो काम है। मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो समझना भी एक काम है। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, तो सोचना ये भी आपका एक काम ही है। तो वर्ब ये समझिएगा, वर्ब का माना होता है काम। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। और मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है।
तो इसमें ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, काम करने वाला। इज ये भी आपका वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है। सोचेंगे सर ये क्या है, और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। आप इसको समझिएगा इस तरह कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब तो है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है आपका ये इज आपका यहां पर क्या है हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा, या फिर कह सकते हैं एक्सिलरी वर्ब। क्या कहेंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट में इज आपका वर्ब है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, या एक्सिलरी वर्ब कह सकते हो, दो में से कोई भी कहिए, आपका दोनों सही होगा। प्लेइंग खेलना, ये वर्ब ये मेन वर्ब है, इसके बगैर बात पूरी नहीं होगी। तो ये जो प्लेइंग है आपका मेन वर्ब यहां पे हो रहा है। खेलना क्या है, वर्ब है, क्रिया है, काम है, यहां पर मेन वर्ब है। और क्या खेला है, क्रिकेट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का डिटेल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। एक दूसरा एग्जांपल समझिएगा, जैसे हमने कहा ही इज क्रिकेटर, वो क्रिकेटर है। ही आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, इज क्या है, क्या है, ये आपका यहां पर मेन वर्ब है आपका, और क्रिकेटर आपका ये क्या है नाउन। तो ही आपका हो गया सब्जेक्ट, इज यहां पर आपका जो काम कर रहा है ना मेन वर्ब काम कर, यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, जो वर्ब की सहायता करे। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट में जो खेलना है, जो खेलने की हालत बता रहा है, वो इज बता रहा है, वो सहायता कर रहा है कि वो क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट की हालत है। और वाज अगर हो जाता ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो वाज जो आपका है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट में, ये वाज पास्ट की बात बता रहा है कि सहायता कर रहा है कि पास्ट में खेल रहा था, तो वो आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब था। और ही इज क्रिकेटर, वो क्रिकेटर है, इस यहाँ पे आपका है ना सहायता नहीं कर रहा बल्कि मेन वर्ब है आपका यहाँ पर। इसको क्या बोलेंगे मेन वर्ब, यानी क्या पता चल रहा है कि इज आपका मेन वर्ब भी हो जाता है और आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो जाता है। और इस क्रिकेटर सोचेंगे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर आपका सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, यानी कि जो वो है वही क्रिकेटर है। क्या जो वो है वही क्रिकेटर है। और पहले एग्जांपल में क्या था, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, खेलना अलग चीज है और वो अलग है। बात समझ में आ रही है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट में ही जो आपका है वो एक अलग व्यक्ति है और खेलना एक अलग चीज है। लेकिन जो इसमें आप इसको देख रहे हैं ही इज अ क्रिकेटर, तो जो क्रिकेटर है वही ही है, ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब। एक्चुअली ये बी के फॉर्म की है, तो मैं आपको पहले बताऊं कि बी की फॉर्म क्या होती है, फिर मैं इस एग्जांपल पे लास्ट वाले एग्जांपल के बारे में अच्छे से और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपको बताया था ना कि बी वर्ब के बारे में, कि वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो या काम तो ना करे लेकिन उसकी हालत सिचुएशन बताए, वो क्रिकेटर है, ही इज क्रिकेटर। तो क्रिकेटर होने की हालत ही के बारे में बता रहा है। हम कहा ही इज हैंडसम, वो हैंडसम है, तो खूबसूरत होना किसके बारे में, ही के बारे में है। तो इस यहां पर क्या है आपका वर्ब की डिफिनेशन किया था कि जो किसी की हालत स्टेट बताए, ये भी था ना। तो काम यहां पर नहीं हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा, सब्जेक्ट की हालत बता दी भी आपके यहां पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब। ही इज हैंडसम, वो हैंडसम है। तो एक्चुअली ये इज एंड आर वगैरह ये बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म कौन बनाते हैं, आपका बी के फॉर्म हो जाएगा इज एंड आर, जो कि प्रेजेंट को दर्शाएंगे, ये प्रेजेंट को हमेशा बताएंगे। ये समझिएगा कि जो बी है वो फादर है, पिताजी के, उनके ये बच्चे हैं। या फिर समझ लीजिएगा बी सूरज है और उसकी किरणें हैं, तो बी आपका हो जाएगा मेन वर्ड हो जाएगा। बी मतलब होना, जो हालत बताएगा, और उसके हो जाएगा इज एंड आर, ये प्रेजेंट में बताएंगे कि इज आपका मेन वर्ब यहां पर हो जाएगा।
एम भी मेन वर्ब हो जाएगा, आर भी मेन वर्ब हो जाएगा। और वाज और वर्ब पास्ट को बताएंगे, वाज सिंगुलर के लिए और वर्ब प्लूरल के लिए, लेकिन दोनों आपका मेन वर्ब रहेगा। और इसका बी तो अब मेन देख रहे हैं, बीइंग भी हो जाएगा जो कि कॉन्टिन्यू बताएगा, पैसिव वॉइस में भी हम यूज कर सकते हैं, एक्टिव में भी यूज होता है। और बीइंग पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म बताएगा। तो ये बी की पूरी कैटेगरी है। तो ये आपका हो गया इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन, ये सारा बी की फॉर्म है। जिस तरह बाकी फॉर्म्स को कहते हैं ना, गो का गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोस, जिस तरह उसकी फॉर्म करते हैं, इसी तरह बी की ये सारे फॉर्म्स हैं। चलिए हम लोग इसको और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि वो हो स्टूडेंट है, क्या हो जाएगा, ही इज स्टूडेंट। तो बताइए ही और स्टूडेंट क्या अलग अलग है? अलग अलग है? बिल्कुल नहीं है। तो जो ही है वही स्टूडेंट। तो ही इज स्टूडेंट, यहां पर इस आपका क्या हो रहा है, बता रहा है प्रेजेंट की हालत को बता रहा है। और वर्ब की डेफिनेशन क्या कहा था कि जो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो या काम ना कर रहा हो, लेकिन उसकी स्टेट बताए, उसकी स्थिति हालत बताए। तो ही इज स्टूडेंट, ही की हालत क्या हो रही है, स्टूडेंट होना हो रहा है। यही आपको समझना है। मैं स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट, तो मेरी हालत क्या हो रही है कि जो मैं हूं वही स्टूडेंट हूं, उसी के बारे में बता रहा है। तुम स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो, तो तुम की हालत क्या बता रही है, यू आर अ स्टूडेंट। तो इज, एम, आर तीनों जो प्रेजेंट की हालत को बता रहे हैं ना, तो यहां पे ये तीनों हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या तो क्या है, मेन वर्ब। यहां पे आपका लिंकिंग वर्ब नहीं है, ना तो लिंकिंग वर्ब, ना एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, ना तो हेल्पिंग वर्ब। ये यहां पर आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। मैंने आपको पिछले बताया था ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, उसमें आपका वाज आपका हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कह सकते थे। यहां पे आपका क्या हो रहा है, यहां पे आपका मेन वर्ब का गेम हो रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है आपका। तो इसी को जैसे हमने कहा वो विद्यार्थी था, है नहीं, ही वाज स्टूडेंट, या ही वाज अ स्टूडेंट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो ही वाज अ स्टूडेंट, वो एक विद्यार्थी था, है थोड़ी, वाज क्या बता रहा है, पास्ट की हालत, पास्ट की अवस्था। तो वाज तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ही वाज स्टूडेंट। तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट आपका हो गया ही, वाज आपका मेन वर्ब, और स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, तो कहेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, इसलिए कि ये सब्जेक्ट को पूरा करने के बारे में बता रहा है। स्टूडेंट होना जो है ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे। ऑब्जेक्ट कहेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी रूल अगर हम इसकी बात करें इस तरह कि सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, उसके बाद में आप इज, एम, आर या वाज, वर या विल बी कुछ भी आप रख लेंगे, और उसके बाद में आप नाउन या एडजेक्टिव कहेंगे, और वो नाउन या एडजेक्टिव क्या होगा, आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। जैसे तुम अच्छे हो, यू आर गुड, तो यू आर गुड, जो यू है वही अच्छा है ना, तो तुम अच्छे हो, ये आपका आर यहां पर क्या है, आपका मेन वर्ब है। आप मुझे आपको यही समझाना है कि हालत बता रही है। जैसे आपने कहा कि वो क्यूट है, ही इज क्यूट, तो ही इज क्यूट प्रेजेंट की हालत बता रहे हैं, और पास्ट करना होता तो ही वाज क्यूट। वाज क्या है यहां पर, मेन वर्ब का काम कर रहा है, ही वाज क्यूट, और वो क्यूट होगा, ही विल बी क्यूट। बीन का एग्जांपल अगर आपको बताऊं, जैसे हम कहोगे ही हैज बीन अ टीचर, वो टीचर रह चुका है। अच्छा, तो यहां पर आपका ही हैज बीन अ टीचर, जो आपको यहां पे हैज आपका आ रहा है, वो आपका मेन वर्ब नहीं बल्कि आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी सहायता कर रहा है बीन को बताने के लिए कि ही हैज बीन अ टीचर, वो एक टीचर रह चुका है, मतलब है नहीं अब। आई हैव बीन मुंबई, मतलब मैं मुंबई हो चुका हूं, यानी मैं मुंबई देख चुका हूं, मैं मुंबई टहल चुका हूं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर का आपका यूज होगा। तो वर्ब को हम इस वीडियो में समझ रहे थे कि वर्ब मतलब काम। चलिए पूरे वीडियो को कंक्लूड हम कर लेते हैं
कि वर्ब क्या होता है, सिंपल से पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में ना आए, यानी जो कोई बात अगर ना, जैसे जाना, आना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, अरे 24 घंटा जो काम करते हैं वही तो आपका वर्ब है, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है आपका। दूसरा हम लोगों ने कहा था काम तो नहीं होगा लेकिन सब्जेक्ट की हालत को बताएगा, जैसे मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, तो टीचर होने की हालत मेरे बता रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यू आर टीचर, आर जो आपका यहां पर आपका मेन वर्ब हो रहा है, क्योंकि डेफिनेशन था कि जो काम के होने के बारे में बताया, दे आर टीचर्स, वे टीचर हैं, तो उन लोगों के टीचर होने के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी आपका मेन वर्ब हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमने इस वीडियो को क्लियर किया कि हम सिंपल से समझ रहे थे कि सर मेन वर्ब क्या होता है, कहां पर हमारा यूज होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि फायदेमंद था आपके लिए, प्लीज इस वीडियो को आप आगे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो, और लाइक कर देंगे, कुछ कमेंट कर देंगे तो बड़ी खुशी होगी, क्योंकि इस पर मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बता दीजिए, अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज टू आर इज ह्यूमन, गलती करना इंसानी फितरत है, ताकि हम अगली बार से और कुछ यूनिक पॉइंट कर सकें। वैसे मैं अगली वीडियो एडवांस लेवल के लिए बनाने वाला हूं, अगर आपको इंग्लिश आ रही है, इसके ऊपर का सीखना है, तो अगले वीडियो का वेट करिएगा, मैं जल्द अपलोड करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।